चलो, आज हम समझेंगे एक छोटा सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिसंबर 22 अटैम्प्ट। एक बच्चे ने बोला सर इसका रिवीजन कर देने के लिए, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा था बट फिर भी एक फ्रेश वीडियो बना देता हूँ। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगेन बोल रहा हूँ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 22 एग्जाम, बिकॉज कहीं ना कहीं अल्ट्रा वायरस और इंडोर मैनेजमेंट ICAI ने मई 22 में टेस्ट कर दिया था। तो दिसंबर 22 के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। देखो सर, सबसे पहले हम समझते हैं एक एक वर्ड का मतलब। सबसे समझते हैं कॉर्पोरेट। सर कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? कंपनी। व्हील मतलब मैं बोलूँ सिंपल तो पर्दा। ठीक है, कंपनी का पर्दा। लिफ्टिंग मतलब क्या हुआ? उठाना। ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का पर्दा उठाना। सर कंपनी का पर्दा उठाना इन द सेंस कि कंपनी में पर्दा लगा हुआ उसको उठाना है? बिल्कुल नहीं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग CA बनने के बाद पूछोगे सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, वो बता नहीं पाएंगे क्योंकि बोला सर रट लिया उन्होंने। रटने जैसा कुछ नहीं है, समझने वाला। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है समझ जाओ। तीन चार पॉइंट्स है, उसको याद कर लो, दैट्स इट। ठीक है, याद करके समझ के याद करना है, विद एग्जाम्पल समझा दूंगा। सुनो, जैसा कि हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 9 में, ठीक है, कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी या फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ा होगा आपने टॉप क्लास, जिसमें CLAS का मतलब था सेपरेट लीगल एंटिटी। सब मतलब जिस दिन कंपनी बना उस दिन से कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। क्योंकि कंपनी बनाने में कंपनी के अंदर मेंबर्स ही होने वाले, मेंबर्स ही कंपनी के शेयर कैपिटल लेने वाले हैं। तो जिस दिन से कंपनी बना, कंपनी अलग, मेंबर अलग। क्या बोल रहा हूँ? जिस दिन से कंपनी बना, कंपनी अलग, मेंबर अलग। तो कहीं ना कहीं क्या आता है? सेपरेट लीगल एंटिटी बोल दो या डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाता है कंपनी। तो यही चीज़ है कि जिस दिन से कंपनी बना, कंपनी क्या हो गई हमारी? अलग। मेंबर जो है हमारे अलग। प्राइवेट कंपनी तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, समझ लो कि प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक तो नहीं है, साथ चाहिए उसमें। तो प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी क्या हो गई? अलग, मेंबर्स अलग। एंड इन दोनों के बीच में एक छोटा सा पर्दा जाता है, इसको बोलते हैं पर्दा, इसको बोलते हैं व्हील। तो सर ये क्या हो रहा है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। समझ रहे हो? नहीं, एग्जाम्पल से 2 डायग्राम समझाऊंगा, समझ आएगा थोड़ा। समझो उसको। शेयर होल्डर्स एक साइड, बीच में क्या है? पर्दा है, इधर कंपनी है। और एक डायग्राम समझो, पहले चीज़ों को दिमाग में लगाओ फिर बताता हूँ। ये डायग्राम देखो क्या हो रहा है। कोर्ट पर्दा उठा रहा है। ये कौन सा पर्दा है? कंपनी और मेंबर के बीच का फासला, यही पर्दा तय करता है। कोर्ट ये पर्दा उठा रहा है, किसको पकड़ रहा है? पीछे जो मेंबर्स मजे ले रहा है ना, इसको पकड़ रहा है। अब सुनो कंसेप्ट। देखो, हमें पता है कि कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होगा उसके लिए कंपनी लाइबल होगी। आगे पढ़ोगे बहुत सारे सेक्शन इंटर में आएंगे। कंपनी को पेनल्टी लगता है 1 लाख रुपए का, नॉन फाइलिंग हुआ 5 लाख रुपीज़ का। तो वो कंपनी को लगता है। कंपनी ने गलत फाइलिंग की, कंपनी ने गलत फाइलिंग की, कंपनी ने नहीं फाइलिंग की, सबका पेनल्टी कंपनी को देना पड़ता है। कंपनी को जेल नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ, कंपनी को उठा के जेल नहीं ले जा सकते हो। कंपनी के डायरेक्टर्स भले जेल जा सकते हैं, कंपनी जेल नहीं जाती, कंपनी को लगता है पेनल्टी। तो सर कोई भी काम होगा उसके लिए कंपनी लाइबल होगा, यस, बिकॉज कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। देखो कहीं ना कहीं कंपनी के ओनर कौन होते हैं? कंपनी के मेंबर्स ही होते हैं ओनर। बट कंपनी चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। एंड कल को गड़बड़ होता है तो उसके लाइबल कौन होता है? डायरेक्टर्स और कंपनी। ये मेंबर्स है ना, बच जाते हैं, कहीं ना कहीं स्माइल कर रहे हैं, अरे हम तो ओनर है, हम तो बच गए, हमें कुछ नहीं हुआ। एंड कहीं ना कहीं पीछे देखो मजे ले रहे हैं। कांड सब इन्होंने किया है क्योंकि OR SR यही पास करते हैं, डिसीजन मेकिंग यही करते हैं। डायरेक्टर तो चलाता है, मेन डिसीजन मेकिंग यही होता है। बट जब कोई कांड हो जाता है तो बोला जाता है कंपनी तो अलग है, हम अलग है, हम क्यों फंसे? कंपनी फंसेगी ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यही बोला गया है कि कुछ केसेस हैं जहाँ पे ये जो बीच का पर्दा है ना, जो फासला है ना, कि मेंबर और कंपनी को अलग करता है, ये पर्दा को उठाया जाएगा। कोर्ट आएगा, बोलेगा देखो तुम कंपनी के कंपनी बना के फायदा उठा रहे हो, असली कांड तो तुम लोग कर रहे हो, विजय माल्या से लोग काम कर रहे हो, तुमने बस कंपनी का एक नाम बना के फायदा उठा लिया बिकॉज कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई है। एंड कुछ भी कांड होता है हम बोलते हैं कंपनी फंसेगी, मेंबर्स नहीं फंसेंगे, मेंबर्स बस लिमिटेड लाइबिलिटी तक के लिए लाइबल होंगे। तो वही बात है कि ये कोर्ट क्या बोलता है कि भाई साहब झूठ है, सब काम तुम ही कर रहे हो, तुमने बस कंपनी का सहारा लिया अपना कांड करने के लिए। तो पर्दा उठाता है, बोलता है मेंबर चल बाहर निकल। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कहीं ना कहीं ब्रीच हो जाता है। यहाँ भी वही चीज़ है, लाइबिलिटी कंपनी की है, बट कभी कभी हम पर्दा उठा के शेयर होल्डर को पकड़ते हैं, बट हमेशा नहीं, कभी कभी। सर तो ये कभी कभी कब आएगा ये बताइए। हाँ, नॉर्मली याद रखना, सोलमन वर्सेस सोलमन समझाया था, ठीक है। F गुजराल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स समझाया था। नॉर्मली कंपनी के लिए कोई चीज़ है तो कंपनी लाइबल होगी, मेंबर्स क्यों लाइबल होंगे? बट सम केसेस है जहाँ पे पर्दा उठेगा
लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगा एंड उन मेंबर्स को पकड़ के निकाला जाएगा। भाई साहब आप धोखाधड़ी कर रहे हो, आपने बस कंपनी का एक जरिया बनाया है, कंपनी के नाम पे धोखाधड़ी चल रहा है, असली कांड तो आप पीछे होकर कर रहे हो, पर्दे के पीछे, एंड आप इसलिए बच रहे हो बिकॉज ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलो कुछ पढ़ लेते हैं। अ कंपनी इज सीन एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। यस, इनकॉर्पोरेशन मतलब सेक्शन 7 में जो हमने इनकॉर्पोरेशन पढ़ा था, उसके होने के बाद कंपनी क्या होती है, डिस्टिंक्ट पर्सन, मेंबर से डिस्टिंक्ट लोग। ठीक है सर, कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, कंपनी का पर्दा जो कि बीच में मेंबर्स और कंपनी के बीच में क्या कहता है, डिवाइडर है। क्या डिवाइडर उठ नहीं सकता है? उठ सकता है। सब केसेस में डिवाइडर उठा के मेंबर को पकड़ेंगे, कॉलर पकड़ के बाहर निकालेंगे। भाई आप फ्रॉड कर रहे हो कंपनी के नाम पे, आपने बस कंपनी बना दिया फ्रॉड करने के लिए, तो ये पर्दा उठ जाएगा, अदरवाइज ये पर्दा गिरा रहेगा, बिकॉज कंपनी डिफरेंट पर्सन, मेंबर डिफरेंट पर्सन। ठीक है, क्या बोल रहा है, कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है सुनो, ओनली ए कंपनी इज लाइबल फॉर द एक्ट। हमें पता है कि कोई भी गलत काम हुआ, एक्ट मतलब गलत काम, ठीक है, गलत काम, कोई भी गलत काम हुआ तो सिर्फ क्या होगा, कंपनी लाइबल होगा। ठीक है, एंड डिफॉल्ट इन द नेम ऑफ कंपनी, वो डिफॉल्ट माना जाएगा कंपनी के नाम पे, इवन दो मेंबर हैड एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। हमें पता है कि मेंबर एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, ORSR पास करके कहीं ना कहीं मेंबर डिसीजन लेता है, बट वो डिसीजन गलत हो जाए तो कहीं ना कहीं बाद में पनिश कौन होता है, कंपनी पनिश होता है। मेंबर बोलता है अरे हम तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, काम तो कंपनी ने किया, हमने तो बस डिसीजन लिया है, तो वही बोला जाता है कंपनी लाइबल होता है। ठीक है, जो भी एक्ट गलत काम होता है या जो भी डिफॉल्ट होता है कंपनी नाम पे, उसके लिए कंपनी लाइबल होता है, मेंबर्स लाइबल नहीं होते हैं। इवन दो हमें ये पता है, हमने पढ़ा भी है कि ORSR कौन पास करता है, मेंबर पास करता है कंपनी के बिहाफ में, फिर भी कंपनी ने गलत काम किया तो कंपनी लाइबल होगा, मेंबर लाइबल नहीं होंगे, बिकॉज पासिंग ORSR कोई मतलब नहीं है, ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का कांड कंपनी समझे, मेंबर तो अपना ORSR पास कर रहे हैं, बट ठीक है सुनो, मेंबर कौन होते हैं भाई साहब, लास्ट में प्रॉफिट डिविडेंड वे में जिसके पास जा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं सारा सातिर दिमाग ये मेंबर लगा रहे हैं, तभी ये लिफ्टिंग किया जा रहा है कॉर्पोरेट व्हील को, ये पर्दा हटाया जा रहा है, क्योंकि असली कहीं ना कहीं फ्रॉड करने वाले लोग पर्दे के पीछे बैठ के फ्रॉड कर रहे हैं, मेंबर ही असली फ्रॉड कर रहे हैं। तो कब कब ये पर्दा उठेगा ये इंपॉर्टेंट है। पहले समझा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग मेंबर अलग, बट हम मेंबर भी कोई SROR पास करेगा उसके लिए भी कंपनी लाइबल होगा, बट कुछ ऐसे एक्ट है जहाँ पे पर्दा उठेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को ब्रीच किया जाएगा, असली मेंबर जो है उनको पकड़ा जाएगा एंड बोला जाएगा तुम कंपनी के नाम पे मजे ले रहे हो, पर्दे के पीछे से हम पकड़ के निकालेंगे तुम्हें। जैसे ये है, कोर्ट बोल रहा है चुप चुप, इस पर्दे को उठाते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी का पर्दा है, एंड असली मेंबर जो कांड कर रहा है इसको निकालते हैं, बिकॉज ये देखो मजे ले रहा है, खाना वाना खा रहा है। ठीक है, चलो अब सर कुछ सरकमस्टांसेस में पर्दा उठेगा, पर्दा है उठेगा। ठीक है, तो इसी को कहीं कहीं बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील या पर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। पर्सिंग मतलब क्या होता है, देखते नहीं, पर्सिंग करवाना, छेद, तो कहीं ना कहीं इस पर्दे के बीच में क्या होगा भाई साहब, अब छेद होगा। ठीक है, अब पर्दे के बीच छेद होगा, अब उसी छेद में से निकाला जाएगा उस मेंबर को। ठीक है, छेद मतलब पूरा तोड़ा जाएगा पर्दा को। ठीक है, तो लिफ्टिंग, पर्दा उठा लो, पर्दा तोड़ लो, पर्दा मतलब छेद कर लो, जो कर लो, मेंबर को पकड़ना है, असली जो फ्रॉड वाले लोग पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो इग्नोरिंग द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ ए कंपनी, मतलब वही सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है उसको इग्नोर करते हुए, कॉन्सेप्ट इग्नोर करते हुए हम क्या करने वाले हैं, अब लिफ्ट करने वाले हैं कॉर्पोरेट व्हील को। सर कब कब लिफ्ट होगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, पहले कॉर्पोरेट व्हील समझाना है, फिर कब कब हम लिफ्ट करके मेंबर को निकाल सकते हैं वो पर्दा को, वो समझना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू अ टैक्स ऑफ गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट का रेवेन्यू या टैक्स बोल लो, उसको बचाने के लिए हम कंपनी का पर्दा उठा के जो असली मेंबर है जो ये कांड कर रहे हैं उनको पकड़ के निकालेंगे। सब मतलब कंपनी अलग, मेंबर अलग, बट कहीं ना कहीं सारा दिमाग मेंबर का होता है, तो मेंबर पूरा दिमाग लगाता है कंपनी के थ्रू कांड करने के लिए, एंड जब कांड होता है मेंबर बोलता है कंपनी तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, कंपनी को पकड़ो ना, हमको क्यों पकड़ रहे हो। बट कुछ केसेस में पर्दा उठेगा जहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी को हम इग्नोर करेंगे एंड मेंबर तुम्हें पकड़ के निकालेंगे। कब कब, जब 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 टैक्स को बचाना होगा या टैक्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, सुनो एग्जांपल, एसएससी ने फॉर्म किया प्राइवेट कंपनी, दो 2 प्राइवेट कंपनी, ठीक है, 2 प्राइवेट कंपनी फॉर्म किया, एक कंपनी ए जो मुंबई में है एंड एक कंपनी बी जो सिंगापुर में। सुनना, ठीक है, 2 लोग थे, मेंबर बोल लो, इन्होंने क्या किया, कंपनी ए फॉर्म किया मुंबई में एंड कंपनी बी फॉर्म किया सिंगापुर में। कंपनी बी में बहुत पैसा था, क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत पैसा। अब ये पैसा मंगाया कंपनी ए में, सुनो, तो बी ने क्या दिया, ए को लोन दिया या डेट बोल लो, कितने का, 100 करोड़ का।
तो बी कंपनी ए कंपनी से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट का रेट मान लो 10%। सुनो, दोनों कंपनी इसकी ही है भाई साहब, टैक्स इवेजन हो रहा है यहाँ पे। इवेजन मतलब टैक्स धोखाधड़ी, टैक्स को गलत तरीके से छुपाया जा रहा है, इवेट किया जा रहा है। तो सुनो, कंपनी बी का बहुत पैसा था, पैसा करे क्या, तो बी क्या किया, ए को लोन दे दिया, ठीक है। अब लोन दिया तो इसने लोन लिया। अब कहीं लोन लेते हो तो अब क्या पे करते हो, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 10% का था, डेट 100 करोड़ का था, तो सर ये 10% का इंटरेस्ट पे किया। तो इसके P&L में इंटरेस्ट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, सर डेबिट होगा, बिकॉज एक्सपेंस है। एंड 100 करोड़ पे 10% का इंटरेस्ट कितना हो गया सर, 10 करोड़। सोचो 10 करोड़ डेबिट हुआ तो इसका प्रॉफिट समथिंग आ रहा था 70 करोड़, 10 करोड़ डेबिट होने से प्रॉफिट कितना हो गया, 60 करोड़। अब इसको 60 करोड़ पे ही क्या देना है, सरकार को टैक्स देना है, जो पहले 70 करोड़ पे टैक्स आ रहा था। और कहीं ना कहीं ये डेट का, इंटरेस्ट का पैसा कंपनी बी इसी मेंबर के पास गया। मेंबर ने जानबूझ के 2 कंपनी खोल ली थी, एंड कंपनी बी पास इंटरेस्ट आया। तो ये जो बी के पास जो इंटरेस्ट आया, बैंक के पास जो इंटरेस्ट जाता है हमसे, वो क्या होता है, उसका इनकम होता है। एंड इस पे 10 करोड़ का जो इसका इनकम आया, मान लो सिंगापुर है, ये टैक्स हेवन कंट्री है, तो यहाँ पे टैक्स क्या है, 0। तो सर पैसा घूम भी गया, इसको पैसा मिल भी गया, पैसा यूटिलाइज भी हो गया, इसके डेबिट साइड में 10 करोड़ का इंटरेस्ट भी आ गया, प्रॉफिट भी कम हो गया, इसको 10 करोड़ कमाई भी हो गया, ये तो सिंगापुर में है, टैक्स सेव हो गया। और ऐसे ही टैक्स इवेजन किया जाता है। 2 लोग 3 लोग ऐसे आते हैं, 2-3 डमी कंपनीज बनाते हैं सिंगापुर एंड दुबई ये सब में, जहाँ पे टैक्स हेवन कंट्रीज है, एंड डेट लेते हैं 100 करोड़ का, यूज़ करते हैं 100 करोड़ रुपया, इंटरेस्ट नाम पे 10 करोड़ रुपये देते हैं, जबकि इंटरेस्ट इसके पास इनकम आता है। तो हमें पता है ये टैक्स हेवन कंट्री है, कोई टैक्स लगना नहीं है, एंड हमें कुछ टैक्स लगता नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। तभी आप फाइनेंस में पढ़ोगे चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग, जबकि ये चीज़ सिखाया जाएगा कि इसको कैसे अवॉइड करना है, कैसे बचाना है, ठीक है। तो ये देखो, कहीं ना कहीं टैक्स को बचाने के चक्कर में क्या हो रहा है, टैक्स को बचाने के चक्कर में ये 2 भाई मिलके या मान लो 2 दोस्त मिलके क्या कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो ये सब करने के लिए मान लो कोर्ट का ऑर्डर आया कि कंपनी ए तुमको लगेगा 2 करोड़ पेनल्टी, कंपनी बी तुमको लगेगा 2 करोड़ पेनल्टी, आप ये गलत काम कर रहे हो। बट क्या यहाँ पे कंपनी और कंपनी बी फंसेगा, नहीं। अब होगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। भाई तुम्हारे पीछे कौन लोग छुपे हुए हैं, तो ये जो पर्दा है ना, पर्दा उठेगा और मेंबर ए और मेंबर बी को निकाला जाएगा, एंड बोलेगा चलो बेटा आप लोग भी जेल में, आप लोग जो ये टैक्स इवेजन का काम कर रहे हो ना, ये सब नहीं चलने देंगे हम बचाएंगे इसको। तो पहला केस क्या है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स बोल दो ऑफ गवर्नमेंट या रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, ये चीज़ होता है। इसको अपने वर्डिंग्स में लिखना, बहुत ईजी समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो दूसरा क्या है, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट। सर समझ नहीं आया, सुनो। 2 लोग ने अगेन मिलकर कंपनी बनाया, सपोज कंपनी नाम था XY प्राइवेट लिमिटेड। इसमें एक एम्प्लॉय था, मान लो मिस्टर साहिल। मिस्टर साहिल एम्प्लॉय थे यहाँ पे, ठीक है, एंड इनका एम्प्लॉय पीरियड हो गया खत्म, एम्प्लॉय पीरियड हो गया खत्म। अब जब ये निकल लेते हैं ना, तो इनको सारे फॉर्मूला पता चल गए कि हम कैसे चीज़ों को बनाते हैं। तो हमने इनको एक कंडीशन किया कि सर आप निकल तो रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉय पीरियड हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, हम बोले निकल तो रहे हो, बट एक कॉन्ट्रैक्ट करो कि आप ये जो हमारा टायर का बिजनेस है ना, नहीं करोगे। किसके किया, साहिल के साथ, जो क्या था वहाँ पे XY में एम्प्लॉय था। साहिल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ सर नहीं करेंगे हम, कहीं ना कहीं अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, याद आ रहा होगा, हम ये बिजनेस नहीं करेंगे टायर वाला। एंड एम्प्लॉय निकल गया कंपनी से, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। आपको पता होगा हम कर सकते हैं कोई बिजनेस के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हम टायर का बिजनेस 5 साल 6 साल नहीं करेंगे। सपोज 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था टायर का, बोला कि हम नहीं करेंगे। ये आया दिमाग लगा के एंड अपनी वाइफ को बोला, साहिल अपनी वाइफ को बोला एक काम करो, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे नाम पे कंपनी खोल देते हैं। अब वाइफ के नाम पे कंपनी खोल दिया, इसका नाम था AB प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एंड टायर का बिजनेस था, सारे फॉर्मूला वाइफ को बता दिया, ठीक है। वाइफ को बोला ओनर बन जाओ यहाँ पे, ठीक है, वाइफ बोला ओनर बन जाओ, एंड मैं कहीं ना कहीं 20% का स्टेक ले लूँगा, तुम 80% का स्टेक ले लो मेंबर का, ठीक है। 20% मैं लेता हूँ, कहूँगा तुम मेन प्रोमोटर तुम ही हो, एंड तुम्हारे नाम पे AB प्राइवेट लिमिटेड टायर की बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एंड मैं तुम्हें सारा फॉर्मूला बताऊँगा XY प्राइवेट लिमिटेड का। तो एक बात बताओ, क्या ये जो मिस्टर साहिल थे, क्या इसने खोला, नहीं, इसने अपने वाइफ के नाम पे खोला। मान लो OPC खोला, OPC में तो एक बन सकता है ना, OPC खोला, ठीक है, एंड बेटा को बना दिया नॉमिनी। तो वाइफ के नाम पे सब कुछ चला रहा था, कहीं ना कहीं था दिमाग तो इसी का। तो भाई साहब इसमें क्या होगा, पियर्सिंग। अब भाई तुमने क्या किया, अपने वाइफ के नाम पे आप पार्टनरशिप में पढ़ोगे, आप ऐसे नहीं कर सकते सीक्रेट प्रॉफिट। तो AB लिमिटेड बना के टायर का बिजनेस चल रहा है ना, तो तुमने बाद में पता चला इनको कि यार ये भी टायर के बिजनेस में आगे कॉम्पिटिटर है, तो पता चला यार इनकी वाइफ है ये तो साहिल की,
तो इन्होंने बोला साहिल जी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप ये बिजनेस नहीं करोगे। ये बोला हम थोड़ी ना, मेरी वाइफ है। एंड कहीं ना कहीं मान लो इनका भी 20% का ही इक्विटी था इस कंपनी में, बहुत कम था। ठीक है, बोलता हम नहीं, मेरे सारे स्टॉक एंड प्रोमोटर मेरी वाइफ है। बोला सर ऐसे नहीं चलेगा, आप फ्रॉड कर रहे हो, कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो क्या कोर्ट ये एबी लिमिटेड का पर्दा उठा के जो मेन फ्रॉड कर रहे थे मिस्टर साहिल, उनको पकड़ सकता है? यस। तो कंपनी जब फ्रॉड के लिए बनाई जाती है ना, जैसे फ्रीडम 251 का फ़ोन आया था, याद आ रहा होगा सबको, वो भी फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई गई थी। तो कंपनी नहीं पकड़ाई, साथ साथ उसके पीछे का जो लोग थे ना वो भी पकड़ा। तो कॉर्पोरेट विल उठा यहाँ, बिकॉज कंपनी क्या थी, फ्रॉड के लिए थी। यहाँ भी क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के फ्रॉड कर रहे हो। आप अपनी वाइफ को फॉर्मूला बता रहे हो, कहीं ना कहीं वाइफ आपकी है, तो आप ए बी लिमिटेड बना के ये टायर्स ट्यूब का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा क्या था, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट। तो पहला क्या था, इवेजन, टैक्स इवेजन बचाने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल कर सकते हो, असली जो पीछे लोग ये शांति वाले लोग हैं इनको पकड़ सकते हो। दूसरा क्या है, जहाँ पे फ्रॉड चल रहा है उसके लिए उठा के आप जो मेन आदमी फ्रॉड कर रहा है उसको पकड़ सकते हो। कंपनी जाएगी, साथ साथ वो लोग भी जाएंगे जो पीछे मजे ले रहे हैं, जो ये वाले हैं। ठीक है, ये जो लोग हैं ना ये भी जाएंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है, टू डिटरमाइन वेदर कंपनी इज एनिमी और फ्रेंड। सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल समझाता हूँ ये प्रैक्टिकल केस में। मान लो ये 3 जर्मन के लोग थे, कहाँ के थे सर, जर्मनी के। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में कंपनी बोला कि मान लो इंग्लैंड टायर प्राइवेट लिमिटेड, क्या बोला, इंग्लैंड टायर प्राइवेट लिमिटेड। लोग कहाँ के, जर्मन के। कंपनी कहाँ की, इंग्लैंड की कंपनी का ओनर बन गई है। ठीक है, नाम क्या था, इंग्लैंड टायर प्राइवेट लिमिटेड। अब सुनो, ये बनाते क्या थे, जर्मन टायर। बस कंपनी कहाँ की थी सर, इंग्लैंड की थी। लोग कहाँ, जर्मन। बनाते क्या, जर्मन टायर। अब बीच में क्या हो गया, वॉर हो गया। किसके किसके बीच वॉर हो गया, जर्मन कंट्री वर्सेस इंग्लैंड के बीच में वॉर हो गया। अब वॉर हो गया तो आपको पता चल गया होगा कि वॉर में क्या होगा, जर्मन कंपनी क्या होगी, इंग्लैंड की एनिमी। जैसे इंडिया पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान के लिए इंडियन एनिमी, इंडिया की पाकिस्तान एनिमी, एंड इंग्लैंड एनिमी। एंड एनिमी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो मान लो कंट्री में निकल गया कि आप जर्मन लोगों के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते, हम जर्मन को अपना पैसा नहीं दे सकते। कल लोग के जर्मन टायर बेच रहा है जर्मन में, एंड वो इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड से पैसा जा रहा है, जर्मनी ग्रोथ करेगा फिर तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जर्मन के लोग, बट कंपनी कहाँ की, इंग्लैंड की, बना क्या रहे थे, जर्मन टायर। अब जर्मन टायर बना के कहाँ बेच रहे थे, जर्मन तो प्रोविटेड हो गया, अब बना के कहाँ बेच रहे थे, इंग्लैंड में ही बेच रहे थे, बिकॉज इंग्लैंड टायर प्राइवेट लिमिटेड था। तो कहीं ना कहीं पैसा, फाइनली पैसा किसके पास आता था, फाइनली पैसा ओनर के पास आता है डिविडेंड के वे में। तो कहीं ना कहीं जर्मन के पास ही पैसा जा रहा था। बहुत बहुत आराम सुनो, कंपनी कहाँ की, इंग्लैंड की, लोग कहाँ के, जर्मन के। जर्मन के लोग इंग्लैंड में कंपनी खोले, किस चीज़ के लिए, टायर के लिए। टायर कौन सा, जर्मन टायर बन रहा था। टायर बिके कहाँ पे, इंग्लैंड कंपनी इंग्लैंड में ही बेच रहे, चलो इंग्लैंड में मान लो दिन भर में 10 कस्टमर को बेच दिया टायर। अब वो टायर बेचा तो पैसा आया, इंग्लैंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में पैसा आया, पैसा एक्सपेंसिव सेटअप हुआ, लास्ट में जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड किसको मिलेगा, मेंबर्स को। मेंबर कहाँ के थे अल्टीमेटली, जर्मन के। तो कहीं ना कहीं वॉर के बाद जर्मन वर्सेस इंग्लैंड में मना कर दिया गया कि जर्मन से कोई भी ट्रेड नहीं करना है। तो क्या यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये इंग्लैंड प्राइवेट लिमिटेड है, नहीं, यहाँ पे उठेगा पर्दा, बिकॉज पता करने के लिए कौन हमारे एनिमी है कौन हमारे फ्रेंड है। जब पर्दा उठा तो पता चला यार इसके मेंबर तो इंग्लैंड के नहीं जर्मन के हैं। अब जर्मन के मेंबर है तो ये हमारा क्या था, जर्मन के लोग हमारे एनिमी थे। अब भाई साहब निकाला जाएगा इनको, तुम इंग्लैंड का ही कंपनी में, इंग्लैंड में कंपनी बना के जर्मन टायर बेच के इंग्लैंड से पैसा लेके तुम जर्मनी को आगे बढ़ा रहे हो और वही पैसा हमारे बम बारूद मार रहे हो। तो यहाँ पे इनको पकड़ा जा सकता है, ट्रेड बंद किया जा सकता है। जरूरी नहीं कंपनी भरे इंग्लैंड प्राइवेट लिमिटेड है, इंग्लैंड टायर प्राइवेट लिमिटेड है, इंग्लैंड की हो, अगर उसका मेंबर्स जर्मनी का है तो कहीं ना कहीं वो भी एनिमी पता करने के लिए हम पर्दा उठा सकते हैं। मेंबर अगर दिख गया कि जर्मन का है तो भाई साहब हम ट्रेड बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो टू डिटरमाइन, पता करने के लिए वेदर कंपनी इज एनिमी और फ्रेंड, हम उस पर्दा को उठा के चेक कर सकते हैं कि मेंबर कौन है। इंग्लैंड का पर्दा उठा, पता चला मेंबर इंग्लैंड के है तो दैट्स ओके, इंग्लैंड का पैसा इंग्लैंड के मेंबर को मिल रहा है। बट पर्दा उठा, पता चला नाम इंग्लैंड प्राइवेट लिमिटेड जबकि पीछे मेंबर तो जर्मन के, फंस गया गेम। तो यहाँ पे रोका जा सकता है। ठीक है, एंड चौथा क्या, चौथा लिंक विथ फन। फर्स्ट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट। सर सुनो, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, सुनो क्वेश्चन ही डिराइव कर देता हूँ। दो लोग ने मिलकर क्या किया, एक कंपनी खोला, कंपनी का नाम क्या था, एक्सीडेंटल प्राइवेट लिमिटेड। नाम ही सोचो ना, एक्सीडेंटल प्राइवेट लिमिटेड। अब इनको क्या चाहिए था, लाइसेंस चाहिए था
कार ट्रैवलिंग का। भाई साहब जिसके नाम में ही क्या है, एक्सीडेंटल प्राइवेट लिमिटेड है, उसको कार लाइसेंस कहाँ से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बट फिर इन्होंने क्या किया, इस कंपनी को बोल दिया गया कि लाइसेंस कभी नहीं देंगे, बिकॉज इस कंपनी के नाम में ही एक्सीडेंटल है, तो लाइसेंस कभी नहीं मिलेगा, प्रोहिबिट कर दिया गया। अब ये करे तो करे क्या, तो इसने क्या किया, इन दोनों लोगों ने लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉडफुल वे में या मान लो लॉ को कहीं ना कहीं वॉइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी की सब्सिडरीज बनाई, ठीक है। एंड सब्सिडरी बनाई, मान लो सब्सिडरी बन गया पी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, या पी क्यू प्राइवेट लिमिटेड, सब्सिडरी बन गया। एंड इस सब्सिडरी का नाम तो बिल्कुल सही था, एंड इस सब्सिडरी से क्या लिया, लाइसेंस दिलवाया, लाइसेंस लिया इस सब्सिडरी को, एंड उस लाइसेंस को यूज करवाया अपने होल्डिंग के द्वारा। लाइसेंस यूज कौन किया, लाइसेंस यूज कौन किया, होल्डिंग। सुनो समझ आया, सुनो फिर समझा देता हूँ। दो लोग ने कंपनी बनाया क्या, एक्सीडेंटल प्राइवेट लिमिटेड, उनको एक कार लाइसेंस चाहिए था, नहीं मिला, और उन लाइसेंस वाले ने बोले इस कंपनी को कभी लाइसेंस नहीं देंगे। अब ये दो लोग जो मेंबर थे, असली शातिर तो यही है, इन दोनों ने बोला चलो हमारे इस कंपनी को नहीं मिलेगा ना, हम एक काम करते हैं, कंपनी खोलते हैं जिसमें हम 60% होल्डिंग रख लेंगे, यानी हमारी सब्सिडरी हो गई, यानी सब्सिडरी को हम क्या दिलवा देंगे, लाइसेंस दिलवा देंगे। एंड जैसे सब्सिडरी को लाइसेंस आया, मानेंगे हमारे पास होल्डिंग तो है ही उसके दादाजी, होल्डिंग का कंट्रोल तो रहता ही सब्सिडरी पे, तो बोलेंगे इस लाइसेंस का यूज़ ये भी कर सकता है। तो क्या ऐसा कर सकता है, सुनो, ये लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए, क्या बोल रहा हूँ, सो अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस हेंस मेड सब्सिडरीज। ये लोग क्या करते हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज लाइसेंस अब इस कंपनी को नहीं मिलता है, इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, सब्सिडरीज खोल लिया। तो वही चीज़ है, फॉर्मेशन कौन फॉर्म कर रहा है, मेंबर्स ऑफ सब्सिडरीज, बिकॉज सातिर दिमाग तो मेंबर का था, टू एक्ट एज एन एजेंट टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो बाद में पता चला ना इस लाइसेंस का यूज़ ये लोग कर रहे थे। तो जब कोर्ट आया पकड़ने के लिए, एक सेकेंड, जब कोर्ट आया पकड़ने के लिए, तो ये देखा ये तो एक्सीडेंटल प्राइवेट लिमिटेड है, तो एक्सीडेंटल प्राइवेट लिमिटेड पे लगा दिया 5 लाख रुपया। बट जब पता किया ना यार इसके पीछे का सारा सातिर दिमाग किनका था, इन 2 मेंबर का था, तो इस केस में भी ये पर्दा उठ के ये 2 मेंबर पे पेनल्टी लग सकता है। तो 4 केसेस है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल के। सबसे पहला क्या है, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट या टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड क्या है, टू डिटरमाइन वेदर कंपनी इज एनिमी और फ्रेंड। भाई साहब देखेंगे असली मेंबर किस कंट्री के, क्या ऐसा तो हो सकता है इंडिया में कोई कंपनी है, मान लो दिल्ली में कंपनी, जबकि उसके मेंबर पाकिस्तान के हैं, तो यस पर्दा उठा के चेक कर सकते हैं मेंबर कहाँ के हैं, भले कंपनी सेपरेट एंटिटी है। सेकंड क्या था, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या था, कंपनी फॉर्म्ड फॉर द फ्रॉड। भाई साहब फ्रॉड करने के लिए फ्रीडम 251 का फ़ोन का फ्रॉड हुआ था, तो फ्रीडम 251 कंपनी तो गई, वो जो कंपनी गई, साथ साथ उसके ओनर को भी पनिशमेंट मिला था, मेंबर्स को भी लिफ्टिंग किया गया था कॉर्पोरेट बिल। एंड चौथा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज। सब्सिडरी को फॉर्म किया जा रहा है टू एक्ट एज एन एजेंट। भाई साहब एजेंट के वे में काम करो, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए। जिसमें ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, क्या इस लाइसेंस लिया तो क्या लाइसेंस का ये यूज़ कर सकता है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज इस सब्सिडरी को बनाया गया था गलत लाइसेंस लेने के लिए, तो मेंबर को पकड़ा जा सकता है। होप सो क्लियर हो गया होगा, सुन लेना जल्दी से फास्ट वे में, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो।